लगे हुए हैं और उनकी प्रतिष्ठा वैश्विक हो चुकी है। उसमें अगर कुछ कलाकारों के हम नाम लेना चाहें, उसमें सैयद हैदर रजा हैं, उसमें M.F. हुसैन हैं, उसमें सोमनाथ होर हैं, उसमें विकास भट्टाचार्य जी हैं, उसमें अंजलि इला मेनन हैं, ऐसे हिम्मत शाह हैं, ऐसे 2 दर्जन कलाकार हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि कला निरंतर विकसित हो रही है और आगे भी अकूत संभावनाएं दिख रही हैं। कला आलोचना के संदर्भ में आप एक पत्रिका के भी संपादक हैं और आप पूरे परिदृश्य पर नज़र रखे हुए हैं। कला आलोचना की क्या स्थिति है? देखिए, हिंदी में कला समीक्षा की स्थिति पहले ही बहुत अच्छी नहीं रही है। आज भी उसमें बहुत संतोष करने का कोई कारण नहीं दिखता। उसका कारण ये है कि हिंदी भाषा को अध्यापकीय आलोचना ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। हम अधिक से अधिक साहित्य तक सोचते समझते हैं। साहित्य से बाहर विभिन्न कलाओं को, चाहे वो संगीत हो, चाहे नृत्य हो, चाहे ललित कला हो, चाहे नाटक हो, हम इन कलाओं की व्यवहारिकता को न जी पाते हैं, न समझ पाते हैं, न जानने की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, न सोचने की चेष्टा करते हैं। इसके कारण हुआ ये है कि अधिक से अधिक लोगों की रुचि साहित्य की ओर ही जाती है और साहित्य में ही काम होता है। अब उसमें किस तरह के काम होते हैं, नाना किस्म के विवाद हैं। 2, 4, 5, 10 लोग जो हिंदी कला समीक्षा की परंपरा में आगे बढ़े, उन्होंने तरह तरह के काम किए, वो भी धीरे धीरे उस युक्ति को पकड़ने में असफल रहे जिस युक्ति को पकड़ के कला आलोचना का विकास हो सकता था। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि कोई कला समीक्षक किसी कृतिकार पर अगर बात करता है, लिखता है, उसकी कृति पर लिखता है, तो उसके जहन में ये तो है कला समीक्षा की तकनीक का ज्ञान है, ज्ञान नहीं है तो वो सीखने की कोशिश करता है। वो कैनवस की बात करेगा, वो स्पेस की बात करेगा, वो स्ट्रोक्स की बात करेगा, वो रंगों की बात करेगा, वो उसके आयामों की बात करेगा, जैसे वो त्रिआयामी है, चतुषायामी है, बहुआयामी है, उसकी बात करेगा। पर एक कलाकार के नाते, और जाहिर है जब मैं कलाकार कह रहा हूं तो वो कोई व्यक्ति है जो कलाकार भी है, वो अपने समय में है, वह अपने समाज में है, वह अपने संघर्षों की उपज है, वह किन्हीं अकुलाहटों को लेके, किन्हीं परेशानियों को लेके काम करता है, कुछ है जो वो व्यक्त करना चाहता है। तो एक समीक्षक अगर उसकी कृति को उसके सही संदर्भ में, उसके सही समय में रख के न देखे और उसके संघर्ष से जोड़ के न देखे, तो फिर उस समीक्षा का चाहे तकनीकी महत्व जितना हो, सरोकारधर्मी और सांदर्भिक महत्व नहीं होता। और नहीं होता तो सामान्य पाठक भी उस समीक्षा को, उस आलोचना को पढ़ना नहीं चाहेगा और उस समीक्षा को पढ़ के एक कलाकृति के प्रति उसके रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यही स्थिति रही है वर्षों तक हिंदी कला समीक्षा में। अब नए नए लोग इस दिशा में आ रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे ऐसे कलाकार भी आ रहे हैं जिनकी आलोचनात्मक समझ पहले के मुकाबले परिष्कृत है। मैं स्वयं भी ऐसी कोशिश करता हूं कि ऐसी समीक्षा लिखी जाए जो कला को तो समझे ही, कृति को उसके संदर्भों के साथ समझाने की चेष्टा करे। और जाहिर है जब ये कोशिश होगी तो सामान्य जन भी उसमें रुचि लेगा और धीरे धीरे कला का विस्तार होगा
और कला एक तरह से व्यक्ति की ज़रूरत बनेगी। इस दिशा में कोशिश हो रही है, शायद कला समीक्षा में विस्तार हो। आपने उपन्यास की समकालीनता की भूमिका में शायद यह लिखा है कि कथा आलोचना की भी स्थिति अच्छी नहीं है जी। और अभी आप कला आलोचना को लेकर भी संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। तो एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि एक तरह से लगता है कि आप कृष्ण पक्ष के प्रवक्ता दिख रहे हैं, तो आपके हिसाब से शुक्ल पक्ष का इलाका कौन है? यह सवाल उचित किया आपने और ये आपकी नाराज़गी का भी मैं सम्मान करता हूँ, पर जो स्थिति है वो स्थिति को उसी रूप में देखने की चेष्टा अगर कोई व्यक्ति करे तो वो कृष्ण पक्ष का व्यक्ति नहीं होता। कला समीक्षा की जो स्थिति है वो यही है जैसा मैंने बताया, और आप स्वयं भी जानते हैं। हिंदी आलोचना में कथा साहित्य की समीक्षा की लगभग यही स्थिति है। आज भी आप अगर 2-4 महत्वपूर्ण किताबों को खोजना चाहें। एक ज्योतिष जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपसे कि आपने कविता से लेखन शुरू किया, आपने कहानी भी लिखी, आप नाटक पर भी लिखते हैं, आप कला की आलोचना के रूप में तो आप ख्यात ही हैं, साहित्य की भी आलोचना करते हैं। तो मतलब इतने विविध अनुशासनों में आप इस तरह से इतना सक्रिय हैं। अगर कोई आपसे यह सवाल करे कि आपकी अपनी ज़मीन क्या है, तो उस सवाल पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सवाल तो आपने अच्छा किया, पर जो इसके पहले जो आपने प्रश्न पूछा था उस पर 2-3 वाक्यों की टिप्पणी मेरी ओर से देना ज़रूरी है। अभी मैं बात कर रहा था हिंदी कथा समीक्षा की स्थिति को लेके, तो हिंदी कथा समीक्षा की स्थिति भी ऐसी ही है जैसी कला समीक्षा की, हालांकि उतनी विपन्न नहीं है। तो ये कृष्ण पक्ष का प्रवक्ता मैं स्वयं नहीं हूँ, इस तरह से तमाम लोग हैं जो इसके शिकार भी रहे हैं और जिनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस दिशा में भी कोशिश हो रही है। रही बात हमारी ज़मीन की, वो ज़ाहिरा तौर पर मैंने कविता से अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की, कहानियाँ भी लिखी, एक उपन्यास भी लिखा और 2-3 अनुशासनों में मैं आलोचना का भी काम करता हूँ। सीधे सीधे मैं अगर अपनी ज़मीन की बात करूँ, हालांकि ये कहने का रिवाज है कि मैं मूलतः क्या हूँ, तो मैं मूलतः अपने को बहुत सोच कर यह जवाब दे रहे हैं आप। मूलतः अपने को मैं एक कहानीकार ही मानता हूँ। तो ये चीज़ का ये सवाल करेंगे, बहुत आखिर में, बहुत वक्त नहीं है, तो आगे की योजना क्या है आपकी? नहीं, क्या कोई कहानी आप लिखेंगे? नहीं, कहानी तो मैं सिर्फ अपने को समझने के लिए लिखता हूँ। जब कोई बेचैनी होती है या मैं बहुत परेशान होता हूँ तो अपनी थेरेपी एक तरह से मैं कहानी लिख के करता हूँ। अब जाहिर है वो कहानी पाठकों के लिए नहीं होती, वो कभी कभी ऐसी कहानियाँ छप भी जाती हैं, पर उसको उस रूप में रखने का मेरा वादा भी नहीं होता, न दावा होता है। आगे की योजना आलोचना में ही काम करने का। अभी साहित्य अकादमी के लिए मुझे नेमिचंद जैन पे भारतीय साहित्य के निर्माता श्रृंखला में एक विनिबंध, जिसको मोनोग्राफ कहते हैं, लिखना है। उसके आगे समकालीन कविता पर, समकालीन कहानी पर 2 किताबों की योजना है। नाट्यालोचन पर भी एक किताब प्रस्तावित है। तो ये प्रक्रिया चल ही रही है। आगे बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे नहीं, आपकी जो गति है, मतलब पिछले 2 वर्ष में आपने 5 किताब लिखी, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। आज हम लोगों ने डॉक्टर ज्योतिष जोशी की बातचीत सुनी और इन सवालों में उनका कुछ इलाका प्रकट हुआ है। वो जितने अब फैले हुए हैं विभिन्न अनुशासनों में, एक बातचीत में आना वो संभव नहीं है।
फिर भी मुझे लगता है कि उनकी जो सक्रियता है, उनकी सृजनशीलता है, वो आज इस बातचीत में प्रकट हुई है। वो स्टूडियो में आए, उन्होंने बातचीत की, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।